तुमने सुना होगा ये प्रारब्ध। प्रारब्ध शब्द सुना है कि नहीं? प्रारब्ध किसे कहते हैं हम बताएंगे, तुम टेंशन मत लो फालतू। प्रारब्ध भाग्य को कहते हैं। जो तुमने पूर्व जन्म में कर्म किया है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। और उस पुरुषार्थ का जो फल इकट्ठा हुआ है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध यानी तुम्हारे पुरुषार्थ का ये फल है प्रारब्ध। तो जैसी प्रारब्ध जीव ने बनाया है वैसा ही उसको मिलेगा। प्रारब्ध कैसे बनती है? कर्म से भी प्रारब्ध बनती है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, तुम्हारे सोच से भी प्रारब्ध बनती है, तुम्हारी भावना से भी प्रारब्ध बनती है। भावना से भी बन जाती है। कर्म तो बहुत मोटी चीज है, भावना का फल मिल जाता है। बड़ी अद्भुत कथा है। एक राजा ने अपने नगर के साधु को बुलाया और साधु से पूछा, ये साधु बाबा, ये प्रारब्ध क्या चीज है और कैसे बनता है? तो साधु ने कहा कि इसका उत्तर बहुत कठिन है। बोले कठिन है लेकिन असंभव तो नहीं। अब साधु उत्तर नहीं दे पाएगा तो कौन देगा? हम थोड़े दे पाएंगे। इसलिए बाबा दया करो, दे दो उत्तर। तो साधु ने कहा इसका उत्तर यदि पाना है तो राजा साहेब आप, जो पूरब दिशा में 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर एक बाबा रहता है, वो भी साधु है, वो इसका उत्तर दे सकता है। वहां गए राजा साहब, वो साधु को देखा तो वो साधु आग के टुकड़े छोटे छोटे कोयला जब हो जाते थे तो उसको उठाकर खा रहा था। अरे बोले ये तो पागल है, ये उत्तर क्या देगा? आग के टुकड़े का कोयला हो जाता तब खाता है, इसको खाने की भी अक्ल नहीं है, क्या खाना चाहिए? कहीं आग के टुकड़े कोयला खाया जाता? बोले फिर भी पूछ लेता हूं क्या फर्क है। पूछा, बाबा प्रारब्ध किसे कहते हैं? ये सबका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? उसने कहा इसका उत्तर पाना है तो यहाँ से और 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है, वहाँ जाइए, वहाँ एक मेरा गुरु भाई साधु बैठा, वो बताएगा। तो राजा वहाँ गया, वहाँ देखा एक साधु ऐसा बैठा है जो कि अपना ही मांस नोच कर खाता है। बोले ये तो पूरा पागल है, अपना ही मांस खा लेता है। बोले तुम पागल हो क्या? बोले पागल की बात नहीं, तुम्हें पूछना क्या है? बोले ये सबका भाग्य इतना जुदा जुदा कैसे होता? प्रारब्ध अलग अलग। एक ही माँ बाप के 4 पुत्र है, उनका भाग्य जुदा जुदा है, क्या बात है? तो उसने कहा इसका उत्तर पाना है तो इस पहाड़ से नीचे उतर जाओ, बिल्कुल जमीन में चले जाओ, धरातल में चले जाओ, मैदान में चले जाओ। वहाँ एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक 8 साल का बालक है, वो बहुत बीमार है, वही इसका उत्तर देगा। तो राजा भी सोचने लगा लफड़ा इतना हो गया, 2 पहाड़ पार कर गए हो, फिर नीचे उतर जाओ 100 किलोमीटर। लेकिन राजा भी थोड़ा सा कोलंबस जैसा खोजी था, वो नीचे उतरा, उस गांव में गया, बोला कोई 8 साल का बालक बीमार है यहाँ? बोले हाँ, मुखिया का बेटा है,
बहुत दिनों से बीमार है। उसके घर पहुंचे, उस बालक से पूछा, ये सब इतने लोग हैं, इनका भाग्य जुदा जुदा कैसे, अलग अलग कैसे? तो उसने तो बालक उठकर बैठ गया और हंसा। 2-3 साल बाद हंसा, वो बहुत बीमार चल रहा था। तो राजा ने कहा, तू बीमार है? बोले बीमार था लेकिन अब ठीक हूँ। बोले कैसे? बोले तुम आ गए तब ठीक हो गया। उत्तर देने के लिए ही जिंदा था मैं, उत्तर दिया कि मरा। कौन सी बीमारी है? बोले कुछ खा ही नहीं सकता हूं, ऐसा झंझट बीमारी खड़ी है। बीमारियां भी विचित्र विचित्र हैं, और तुम्हारे यदि कोई बीमारी नहीं है तो इससे बड़ा सुख और कोई है नहीं। चाहे जितना धन हो, महल हो, चहल पहल हो, राजमहल हो, मंत्री बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बीमारी से बड़ा कोई दुख नहीं है। और जिसके पास बीमारी नहीं है उससे बड़ा कोई सुखी भी नहीं। बहुत बीमारी है। तो उस बालक ने बताया कि राजा साहब आपको बताऊं मैं, जो सबसे पहले साधु मिला था ना, वो भी पूर्व जन्म का मेरा गुरु भाई है। उससे तुमने पूछा, फिर एक पहाड़ पर गए, दूसरे पहाड़ पर गए, फिर नीचे उतरे। मैं 4 भाई था पूर्व जन्म में। एक भूखा साधु हमारे घर में कुछ खाने के लिए मांगने आया था, और हम चारों भाई थाली में भोजन लेकर खाने जा रहे थे, और वो मांगने आ गए। खाना शुरू नहीं किया था तो जो बड़ा भाई था उसने कहा था कि तेरे को भोजन दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? तो वही तुमको आग का कोयला बुझाकर खाते ही मिला था। वो भाई मेरा है पूर्व जन्म का, आग ही खा रहा है। दूसरे से मांगा उस भूखे साधु ने, तो उसने कहा था कि तेरे को भोजन दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा? तो अपना ही मांस नोच नोच के खा रहा। और मेरे से मांगा तो मैंने कहा तेरे को खिला दूंगा तो क्या मैं भूखों मरूंगा? तो मेरे ऐसा रोग पैदा हुआ, मैं भूखों ही मर रहा हूं, कुछ खा ही नहीं सकता। और राजा साहब सच कहूं, तुम भी मेरे भाई थे, और तुमसे मांगा तो तुमने जो है आधा भोजन थाली का दे दिया था। उसको खाने के लिए उसी पुण्य से तुम राजा हुए हो, और हमारी तीनों की ये दुर्दशा हुई है। इसको प्रारब्ध कहते हैं। तुम्हारी भावनाओं से भी प्रारब्ध बनती है, तुम्हारे कर्मों से भी प्रारब्ध बनती है, तुम्हारे स्वभाव से भी प्रारब्ध बनती है। आशा देवी, मुस्कुराइए आशा देवी। किसी महान गुरु के प्रति तुम्हारे मन में जो श्रद्धा है, कुछ नहीं है ज्यादा तुम्हारे पास में, लेकिन श्रद्धा है, मन में भाव है, क्या न सेवा कर दूं मैं इनकी। कभी कभी ऐसा होता है, और जितनी कर सकते हो उतनी करते हो, लेकिन भाव बहुत बड़ा है। ये भाव जो बड़ा भाव है, सेवा का भाव बहुत बड़ा भाव है, ये तुम्हारी प्रारब्ध को बहुत बड़ा बना देता है। जितना भाव बड़ा होगा उतना तुम्हारे प्रारब्ध का प्रभाव भी बड़ा होगा, और प्रारब्ध का प्रभाव बड़ा होगा तो तुम्हारा सौभाग्य भी बड़ा उदय होगा।